हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए है और हम रीडिंग कैसे लेके आने वाले हैं इसके हिसाब से, ठीक है, कि हम अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे यहाँ पे और हमारी रीडिंग अब अल्फ़ाबेटिकली भी आया करेगी। जैसे मैं अक्सर नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए डालती हूँ ना साइंस के ऊपर रीडिंग, बट बहुत सारे मुझे कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि वो जो है कुछ लोग होते हैं जो ज़ोडिएक साइंस पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते या फिर उनका जो ट्रस्ट है वो ज़ोडिएक से ज़्यादा अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपने नाम के फर्स्ट लेटर पे होता है। तो मैं उसके हिसाब से भी जो है प्रेडिक्ट करके बताऊं, तो मैं वो लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ पे आज की जो रीडिंग है नेक्स्ट 10 ओवरऑल 10 डेज़ के लिए AQMU I और E के लिए है कि अगर आप लोगों के नाम का फर्स्ट लेटर AQMUI या E है तो देखते हैं कि आप लोगों के नेक्स्ट आने वाले 10 दिन कैसे जाने वाले हैं और उसके रिगार्डिंग हम आपके लिए जो है वो भी देखेंगे, क्या कहते हैं, गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। और आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि मैं फ़र्दर रीडिंग ऐसे ही लेकर आने वाली हूँ और मैं सेम जो है ऑल्टरनेट डेज़ पे रीडिंग लाऊंगी। मैं यहाँ पे आपके जन्म की तारीख के आधार पर भी लव रीडिंग्स लेकर आऊँगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो बिना किस तरीके स्टार्ट करते हैं और मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताया कर, फीडबैक्स दिया करो, ठीक है ना। सो देखते हैं, जब तक मैं शफलिंग करूँगी आप लोग यूनिवर्स से प्रे करेंगे, उनसे बोलेंगे जो आए आपके लिए आए, ठीक है। तो गाइस आप लोग आंख बंद कर लीजिए और जिनको भी आप मानते हैं, यहाँ पे धर्म जाति किसी भी चीज़ का, ये जेंडर किसी भी चीज़ का कोई भेदभाव नहीं है। तो आपको क्या करना है, जिनको भी आप मानते हैं उनका प्रेयर कीजिए और रीडिंग हम देखेंगे। एंड विश यू अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। फर्स्ट नवरात्रा आपको मुबारक हो, ठीक है। और मैं उसके रिगार्डिंग भी हर नवरात्रि के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स माँ की तरफ से होनी चाहिए नवरात्रि के लिए, वो मैं शॉर्ट्स में डाला करूँगी। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सिंपल किस तरीके स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए देखते हैं। सो लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं गाइस, अगर मैं स्लो जा रही हूँ ना तो आप लोग प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कीजिएगा। सो यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन लोगों के नेक्स्ट 10 डेज़ कैसे जाने वाले हैं। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, ओके। कैसे जाने वाले हैं प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी, मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 10 डेज़ कैसे जाने वाले हैं। मुझे क्लैरिफिकेशन के साथ बिल्कुल स्ट्रिक्ट रीडिंग दीजिए। अब से फिर से डेली की रीडिंग आया करेगी। मुझे पता है मैंने लास्ट 3 डेज से कोई रीडिंग नहीं डाला है क्योंकि मैं अपनी लाइफस्टाइल मेरा कुछ इस तरह हो गया है कि मैं बहुत बिजी चल रही थी। सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, एक कार्ड चाहिए नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए। मेरी लाइफस्टाइल बहुत हैप्टिक चल रही थी, मैं आपको बताऊंगी कभी पर्सनली। एक दिन मैं आपको सिर्फ इसलिए ही इसलिए ही वीडियो बनाऊंगी कि मैं आपको बता सकूँ। हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मीन राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि। हमारे पास है अगेन 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। हमारे पास फिर से जो है वाटर साइन की एनर्जी आ गई है। हमारे पास है चैरियट, ओके। अगेन वाटर साइन, कर्क राशि, ठीक है। बॉटम से डेक से है एस ऑफ पेंटिकल। सो हमारे पास है यहाँ पे अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि, ओके। सो गाइज यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए जिन लोगों का नाम AQMUI या E से स्टार्ट होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपके पास कोई न्यू प्रपोज़ल भी आ सकता है इन 10 दिनों के अंदर, या फिर आपकी फैमिली के साथ भी बहुत अच्छा वक्त बीत सकता है, या फिर आपके घर में किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ को लेके कोई सेलिब्रेशन भी होने वाला है। कुल मिला के आपके पास कोई पार्टी का आपके पास कोई न्योता आ रहा है। जैसे कि प्रपोज़ल होता है ना, वो प्रपोज़ल लव लाइफ की तरफ से भी हो सकता है, या घर में कुछ ऐसे काम का होना जिसके बाद पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो ये जो कोई न्योता है, ये आपको एक इनविटेशन आ रहा है। ये इनविटेशन, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि ये इनविटेशन आपको लव लाइफ की तरफ से भी हो सकता है। अगर आपके ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, या अगर मैरिड भी है ना, तो ये आपके खुद के पार्टनर से की तरफ से भी आपको कोई इनविटेशन हो सकता है किसी भी चीज़ को लेके। पर वो होगा कुछ ऐसा जिसमें
आप सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें आप खुश होंगे, जिससे आपको खुशी मिलेगी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली की तरफ से भी न्योता आता हुआ दिखाई दे रहा है किसी चीज़ का, कुछ ऐसा घर में सेलिब्रेट होने वाला है जिसका आपको जो है इनवाइट किया जाएगा कि ये चीज़ें हम करते हैं। वो आपकी खुद की फैमिली भी हो सकती है, आपके भाई बहन या पेरेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, या आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, या फिर आपको फैमिली मेम्बर की तरफ से भी आ सकता है न्योता, जैसे कि कज़न के यहाँ, बुआ, फूफा, चाचा, इन सब के यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ है, इन 10 दिनों के अंदर आप 7वें दिन ये नोटिस करेंगे, 7वें दिन जो है ये 7वें दिन आप नोटिस करेंगे कि आपका काम अचानक से या आपकी लाइफ अचानक से फॉरवर्ड मूव लेने लगी है। अगर अब तक आप फील कर रहे थे ना कि मेरी लाइफ फॉरवर्ड मूव क्यों नहीं करती, मेरी लाइफ स्टक क्यों है, तो अब आपकी लाइफ फॉरवर्ड मूव करेगी, ठीक है। और 7 तारीख से या 7वें दिन, जैसे कि 7 तारीख भी ले सकते हैं या फिर 7वें दिन, मतलब कि आप जैसे जिस वक्त भी रीडिंग देख रहे हैं तो उसके नेक्स्ट 10 डेज से ये रेजोनेट करेगा। तो जिस दिन भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे 7 दिन बाद आप ये नोटिस करेंगे। अब उस दिन चाहे कोई भी तारीख हो, तो 7 दिन बाद आप ये नोटिस करेंगे कि 7 दिन बाद आप ये नोटिस करेंगे कि ना आप लोगों का अचानक से जो ज़िंदगी है वो फॉरवर्ड मूव कर रही है, पर वो फास्ट मूव कर रही है, ठीक है। फास्ट मूव मतलब कि अचानक से, कल तक तो मेरे पास 2 काम थे, बट हम चाहते थे कि 2 से 5 तो हो कम से कम, लेकिन 2 ही काम थे, मतलब कि 2 काम 2 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं, कम से कम 5 काम हो 5 घंटे करने के लिए, तो बेनिफिट्स हों। लेकिन अचानक से आपके पास 20 काम आ जाएंगे, सीधा 20 काम आ जाएंगे, तो फिर आपको फुर्सत ही नहीं होगी। तो इस तरीके का मुझे आपका लाइफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है कि काफ़ी लोगों के लिए यहाँ 10 दिन के अंदर आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी होने वाले हैं, कहीं से रुका हुआ पैसा भी हो सकता है, या फिर आपको कोई रिवार्ड के रूप में भी पैसा मिल सकता है। यस, यहाँ पे 10% लोगों की एनर्जी ऐसी है, किस्मत ऐसी है जिनको फाइनेंशियल रिवार्ड मिल सकता है। फाइनेंशियल रिवार्ड किस तरह, पैसों के रूप में आपको कोई इनाम मिल सकता है, जैसे कि आपने कोई एग्ज़ाम पास करा तो सरकार की तरफ से मिला, या फिर आप किसी ऑफिस में है, वर्किंग है, तो वहाँ से आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो गए, रिवार्ड के रूप में आपको बोनस आ गया, प्रमोशन आ गया, या सैलरी इंक्रीमेंट आ गया, तो आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। या फिर अगर कहीं इन्वेस्ट किया था तो वहाँ से आपने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे वहाँ से डबल प्रॉफिट हो, लेकिन वहाँ से आपको ट्रिपल प्रॉफिट हो गया, तो 1 प्रॉफिट एक्स्ट्रा आ गया। तो इस तरीके के आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी होते हैं। अच्छा, जिन लोगों के पास नौकरी नहीं थी, आप लोगों को नौकरी मिलने के चांसेस भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा है, इसे अभी क्लेम भी कीजिए, अगर आप चाहते हैं ऐसा ही हो तो इसे क्लेम कीजिए, ठीक है। सो देखते हैं आप लोगों के लिए 10 डेज़ के रिगार्ड कुछ सटीक एडवाइसेस क्या है जो आपके लिए सही रहेगी, जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। देखते हैं आप लोगों के लिए। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए कि उन लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए सही गाइडेंस क्या है। ओके, सही गाइडेंस दे दीजिए यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे व्यूअर्स के लिए करेक्ट गाइडेंस का मुझे मशवरा दीजिए प्लीज़। ओके, अपने आप आया है ये, बहुत सारे कार्ड है, मैं नहीं लूँगी इसे, एक कार्ड चाहिए मुझे प्लीज़। सटीक भविष्य गाइडेंस के लिए मेरे व्यूअर्स को क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है इन 10 दिन के लिए, तो मुझे सही गाइडेंस दीजिए। ओके, हमारे पास है इनर वॉइस, एक कार्ड और दीजिए। हमारे पास है गिल्ट, नंबर 8, बॉटम साइड एक्स से है रीबर्थ, ठीक है। गाइस, आपको यहाँ पे जो सही गाइडेंस है वो करेक्ट गाइडेंस ये है आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा गिल्ट महसूस हो, या फिर आपको कुछ ऐसे बातों का कुछ बातों का पछतावा हो। ये कोई आपके पास्ट से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके प्रेजेंट से रिलेटेड भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट की एनर्जी, ठीक है। कि आपको ये गिल्ट हो कि मैंने उस टाइम ये कदम क्यों लिया, या फिर मैंने उस टाइम ही ये कदम क्यों नहीं उठाया, मैंने उस टाइम इनिशिएशन क्यों नहीं लिया, या फिर मुझे जो स्टैंड अप तब करना चाहिए था मुझे अब क्यों करना पड़ रहा है, जो मुझे आज करना पड़ रहा है ये मुझे पहले
कर लेना चाहिए था, या फिर मैंने वो ऐसा क्यों किया था, मुझे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, अगर हो भी गई थी तो मुझे माफ़ी ले लेनी चाहिए थी, या फिर मुझे उसको तभी के तभी सुधार देना चाहिए था। तो इस तरीके के गिल्ट्स आपको महसूस हो सकते हैं। क्यों ये महसूस होंगे? क्योंकि आपको जो बेनिफिट्स होंगे ना आपकी लाइफ में, जो इन 10 दिनों के अंदर बेनिफिट्स होंगे ना, उन बेनिफिट्स को सोचते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आप ये सोचेंगे कि ये काम अगर मैं पहले कर लेती या पहले कर लेता तो शायद मुझे आज मुझे बहुत पहले ही बेनिफिट्स होते, और शायद उन बेनिफिट्स, मतलब ये बेनिफिट्स मुझे बहुत पहले मिल चुके होते, और उन बेनिफिट्स की वजह से शायद अब तक मेरी लाइफ कुछ और होती। तो आपको इस तरीके की फीलिंग उठने वाली है, ठीक है। तो आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि आप लोगों को जो है ना, चीज़ों को साइड में रख के, अपने गिल्ट को साइड में रख के, हाँ गिल्ट से आपको एक लेसन मिला है, आप समझे हैं चीज़ें, वो अच्छी बात है, उस लेसन को एक्सेप्ट करिए और आगे अपनी लाइफ को नई तरीके से शुरू कीजिए। ये आपके लिए गाइडेंस है। आप कहीं ना कहीं अभी भी अपने पास्ट को होल्ड करके बैठे हैं, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनका पास्ट उनकी लव लाइफ तक से रिलेटेड है। तो आपको उस चीज़ को वहीं की वहीं छोड़ के अब आगे क्या करना है, किस तरीके से आगे चलना, वहाँ फोकस ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। पुराना दुखड़ा गाने के बजाय नई आने वाली नई अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, तो थोड़ा रिप्लेसमेंट करें चीज़ों का, ठीक है। सो ये आपके लिए गाइडेंस है। सो गाइस बताइएगा कैसे लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे ज़रा भी रेजोनेट हुई है, आपकी रीडिंग ज़रा भी काम आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे रीडिंग और लेकर आते रहो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।